नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैंसर अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ एनर्जीज पे। नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन में जिनकी रिलेशनशिप चल रही है, ये रीडिंग उनके लिए है। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट करें, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं पहले आपकी एनर्जी से। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन पे क्या है कैंसर की सोच। यूनिवर्स मुझे बताएं कैंसर कर्क राशि। हम्म पता नहीं क्यों आप थोड़ा-सा लव ऑफर वाली एनर्जीज़ में ज़्यादा दिख रहे हो मुझे। आपको क्यों ऐसा लगता है, या तो सामने वाला इंसान आपको रीच आउट कर जाएँगे क्योंकि इतना प्यार करते हैं, या आप उनसे इतना प्यार करते हो कि आप रीच आउट करना चाहते हो, मिलने की चाहत है, लव यू ऑफर, अट्रैक्टेड फील करते हो, वो चीज़ें दिखती हैं। एक रोमांटिक डेट पे जाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों, या कोई न्यू इंसान भी हो सकता है, किसी के साथ में आप रोमांटिक डेट पे जाना चाहते हो। बट अब आप अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों में फेयर रह रहे हो। आपको अगर रिस्पेक्ट मिलेगा इस रिश्ते में तो आप रिस्पेक्ट दोगे, नहीं मिलेगा तो अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। पहले जो बहुत ज़्यादा भावुक थे ना, भावुकता में जो रॉन्ग करते थे, वो अब आप नहीं रहे। यहाँ पे लियो की भी एक वाइब्स कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है, मतलब एक एनर्जेटिक लाइन की एक वाइब्स कहते हैं, तो वो चीज़ें दिख रहे हैं कि आप अपने सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में बहुत ज़्यादा हो। दुखी नहीं हो कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ तो मैं ये करूँ, नहीं। आप मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स लेते हुए दिख रहे हो। आपके लिए आपके घर, परिवार, करियर वाइज चीज़ें स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। आप खुश हो, बट आप एक नई अप्रोच, नई चीज़ें, नया रोमांस को ट्राई करना चाहते हो। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, अब हेड ओवर हार्ट है, अब दिल नहीं दिमाग चलता है। दिमाग से कहते हैं ना, जब इंसान होते हैं तो काफी सख्त होते हैं, वो दिख रहा है। भावनाओं में बह के अब कुछ नहीं करोगे। बट अगेन कहूंगी, स्टिल देयर इज अ इमोशन, फीलिंग्स हैं जिसे आप अभी फिलहाल हाइड कर रहे हो, या आपको भी उतना नहीं समझ में आ रहा है। एंड फैमिली ओरिएंटेड तो बहुत ज्यादा इंसान हो, परिवार के लिए बहुत कुछ कर गुजरना चाहते हो, या उनसे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो, या वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी हैं। परिवार की एक एनर्जीज दिखती हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि पैतृक संपत्ति से भी कुछ चीजें प्रॉफिट है, या लोग कहते हैं कि आपको अब वरीड होने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपके लिए। तो हो सकता है कि काफी सपोर्टिव वाइब्स आ रही हैं। एंड आप भी अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हो मुझे। हेल्थ वाइज भी हो सकता है काफी कुछ चीजें इंप्रूव हुई हैं फिलहाल, आपकी लाइफस्टाइल में काफी चेंजेस दिख रही हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब आपके पर्सन की क्या है। तो पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। जिनके केसेस में अगर कहूंगी बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ में भी आप एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हुए दिख रहे हो। आपके पर्सन की क्या ही कहूँ। ये इंसान बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले इंसान दिख रहे हैं कि मेरी रूल्स, मेरी बातें, मेरी ही ये, जो कि अब आप उतने इंटरेस्टेड ही नहीं हो कि इनकी रूल्स को फॉलो करनी है मुझे, हर तरह से क्यों करना मुझे। बट ये अब थोड़ा सा ब्लॉकेज सा फील करते हैं। आप में अगर ये चेंजेस को ये फील कर रहे हैं कि आप बहुत बदल चुके हो, या आपको कोई दिमाग देता है, उनके दिमाग से आप खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हो, तो वो चीजें दिख रही हैं। बट ये इंसान को आपका इंतजार, आपसे बात करने की चाहत, वो चीजें दिखती हैं। हार्ट ब्रोकन है ये। जो पहले था वो शायद बदल चुका है। आपका रवैया, आपका सोच, आपकी थिंकिंग को ये कहीं न कहीं समझते हैं अब। एंड भले ये कम्युनिकेशंस नहीं होती है, लेकिन इनकी चाहत में कम्युनिकेशंस हैं ज़रूर। एंड ये कन्फ्यूज़्ड हैं आपको लेके। अपनी डे टू डे रूटीन में अगर कहते हैं, जैसे आप बूस्टअप एनर्जीज में हो, उतने ही कहूंगी ये लो फिगर में दिख रहे हैं, लो एनर्जीज में दिख रहे हैं, ये उतनी वे में स्ट्रांग नहीं खुद को कर पा रहे हैं। इनको पता नहीं क्यों लगता है कि आपको कोई तो मैनिपुलेट करता है, जिसकी वजह से आप अब बहुत हद तक अपने आप में स्ट्रांग हो चुके हो या चेंज कर चुके हो। आपकी वो क्रेविंग जो इनके प्रति थी वो खत्म हो चुकी है। एंड किसी इंसान को तो ये बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं। एंड पसंद भी नहीं करते हैं। आपकी तरफ के कोई हो सकते हैं, फ्रेंड, परिवार, कोई भी, बट ये पसंद नहीं करते हैं। या प्रेजेंट लाइफ में ये जिनके साथ रहते हैं, तो वहाँ सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं, खुश नहीं। प्रेशर्स कहते हैं।
बट फिर भी ऐसा नहीं है कि हर चीज ये किसी की सुनेंगे, बिकॉज देयर इज अ एक फेजेस दिखता है कि ये इनको पता है कि अपनी हिसाब से कैसे चीजों को मोड़ते हैं, बट स्टिल ये इंसान दुखी है। देखते हैं क्या कोई अगला कदम रहेगा इनका। एरीज, कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वास एंड जेमिनी से अगर मेल है तो उनसे रिलेट करेंगी एनर्जीज। एल्डर या कुछ केसेस में यंगर पर्सन हो सकते हैं। फीमेल कहूंगी कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो या लिब्रा, एक्वास एंड जेमिनी में से हैं तो उनसे रिलेट करेंगी एनर्जीज। देखते हैं अगला कोई कदम रहेगा इनका। ये डिस्टर्ब ही कुछ टाइम के लिए रहने वाले हैं। कोई कदम, कोई स्टेप अप इनका और रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। लोग इनके लिए शायद बुरे होते हुए दिख रहे हैं। बाहरी कुछ पार्टी पॉलिटिक्स में करियर वाइज उलझते हुए दिख रहे हैं। एलिगेशंस लगता हुआ दिख रहा है। तो ओपन अप में या फिर आप उतने इंटरेस्टेड अब नहीं हो तो इनको लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है। बट स्टिल ये कहूंगी थोड़े से मुझे ना डिप्रेस्ड एनर्जी ज्यादा दिख रहा है। ये किसी किसी से हेल्प जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब सामने वाला अगर एक्सेप्ट करेगा कुछ चीजें तो हो सकता है वो कोई एक्शंस ले, बट स्टिल कहूंगी इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स फिलहाल बहुत ज्यादा कंटिन्यू दिख रही है। तो एक्शंस लेंगे तो क्या लेंगे, इनको लगता है कुछ भी उठाऊंगा तो मेरे ऊपर में भारी पड़ जाएगी, इसलिए स्लो डाउन एनर्जीज ज्यादा है। बट स्टिल किसी के केसेस में अगर कोई कॉमन कोई ऐसे इंसान है जो कि कुछ चीजें समझते हैं तो हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में उस तरह की एक फीलिंग्स या कुछ एक बातें ये करे किसी से। ऐसे तो कहूंगी मुझे कोई टू मच मेजर एक्शंस नहीं दिख रहा है फिलहाल, या कोई एक्शंस उठाया था तो वो रॉन्ग हुआ था तो अगेन वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं खुद को। लिब्रा, एक्वास एंड जेमिनी, एरिस, लियो एंड स्ट्रियस से अगर फीमेल है तो उनसे हिट करेंगी। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो भी। मेल भी कहूंगी सेम ही राशि से अगर है तो उनसे हिट करते हुए दिख रहे हैं एनर्जीज। चलिए देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जीज में क्या है। नेक्स्ट लेवल इन रोमांस तो जाने की सोच है आपकी भी, एंड आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं रोमांस को एंजॉय कौन नहीं करना चाहता है। बट स्टिल देखते हैं ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं। ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं। इमोशंस कम दिख रहा है, रिस्ट्रिक्शंस भी दिख रहा है। तो बट स्टिल कहूंगी किसी के हेल्प से अगर कुछ चीजें होती है इस रिश्ते में तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन थोड़ा सा इंक्रीज हो आने वाले समय। अगर कोई इंसान कोई हेल्प कर दे इस रिश्ते में या आप दोनों को कुछ पहल पे अलग लेवल का क्लियर करे तो उस सिचुएशंस में कुछ चीजें एडजस्टमेंट कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में दिख रही है। बाकी तो कहूंगी मुझे कोई सडन कोई रिकंसिलेशन सीलिंग पॉइंट उतनी हद तक नहीं दिख रही है। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलें। बट अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।